हेलो बच्चों, हमारा सेकंड लेसन चला हुआ है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। कल हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है। हमारी पृथ्वी का सर्वोत्तम स्वरूप, यानी हमारी पृथ्वी की आकृति ऐसी ही है जैसी कि ग्लोब की है। तो हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? एक अंडे के समान है। तो जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का छोटे रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है। फिर हमने आगे पढ़ा था अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? कि ऐसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आज जो है वो है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। आगे है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। ये है ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। जो जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं के जो बीच की ये जो दूरी है ये बढ़ती जाती है। और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसके अपोजिट होगा, यानी दूरी घटती जाएगी। इसका मतलब है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, बल्कि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। तो ये है भूमध्य रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो सबसे अधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं की कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। हमने पीछे अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर, क्योंकि इनके बीच की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर इनके बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर, यानी ये है बीच की रेखा जिसका मान है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे विश्व का समय चलता है और इसीलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम, ये है पूर्व और ये है पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। तो इस 0 डिग्री देशांतर के 180 रेखाएं पूर्व में होती हैं और 180 रेखाएं पश्चिम में होती हैं। तो टोटल देशांतर कितनी होगी? 360। 0 डिग्री देशांतर का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, यानी 0 डिग्री देशांतर का प्रयोग किस लिए होता है? समय का निर्धारण करने में। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो ये था हमारे देशांतर। इसके बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है और राइट करना है और इसको अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।